नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सिंपल यूआरएल शॉर्टनर। तो यूआरएल शॉर्टनर क्या होता है बेसिकली कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा लंबा यूआरएल है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक बड़ा यूआरएल है, इसको मुझे शॉर्ट करना है। ठीक है, शॉर्ट करना है मतलब सिंपली मुझे इसको लेके कुछ इस तरीके से बनाना है। सो ABC 1 2 3 वट एवर जो भी है वो। तो जब मैं ये यूआरएल हिट करूँगा देन आई विल बी रिडायरेक्टेड बैक टू दिस यूआरएल। अल्टीमेटली ये अपने छोटे से प्रोजेक्ट का गोल है। ठीक है, अभी इसको हम बनाएंगे कैसे? इसको हम बनाएंगे पीएचपी में, सिंपल कोर पीएचपी में। और इसके लिए अपने को एक डेटाबेस टेबल बनाना पड़ेगा टू रिकॉर्ड ऑल द यूआरएल एंड उसके फॉरवर्ड कौन कौन से है वो। तो पहले शुरू करते हैं डेटाबेस क्रिएशन से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा, दैट विल बी माई यूआरएल शॉर्टनर। अभी मैं हर एक टेबल में डेव ऐड करता हूँ बिकॉज ये लोकल होस्ट है, ताकि मेरे को डिफरेंस पता रहे कि कौन सा डेव है कौन सा लाइव है। ओके, बट आपको जो नाम देना है वो आप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं एक सिंपल यूआरएल्स करके टेबल बनाऊंगा। अभी ये बहुत जो मैं दिखा रहा हूँ काफ़ी क्विकेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे है। ठीक है, तो अगर आपको इसको प्रोडक्शन मतलब एक रियल इसके हिसाब से बनाना है, एक एप्लीकेशन के हिसाब से, तो फिर आपको थोड़ा सा एक अलग तरीका यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ओरिजिनल यूआरएल का एक कॉलम रख रहा हूँ और उसके बाद में एक स्लग करके कॉलम रख रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं सिंपली उसको क्रिएटेड ऐड करके एक डेट एंड टाइम स्टैम्प लूँगा। उसके बाद में यहाँ पर करंट टाइम स्टैम्प डाल दूँगा और स्लग में वेरिएबल कैरेक्टर्स अप टू 100 कैरेक्टर्स। ओके, ये यूआरएल मेरी बड़ी हो सकती है तो इसकी वजह से मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा प्राइमरी की। बस इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये करके मैं सेव कर दिया इसको। अभी इस पर्टिकुलर डेटाबेस टेबल के अंदर मेरे एक्चुअल यूआरएल्स मैं स्टोर करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये index.php इसको मैं पहले निकाल देता हूँ और एक अनदर index.php बिकॉज आई एम यूजिंग मैम्प। ओके, तो मैक के ऊपर एक अलग टूल है मैम्प करके, तो उसकी वजह से ये index.php क्रिएट हुआ है। बट आप अगर लोकल होस्ट जैम्प यूज़ कर रहे हो या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, इट विल बी ब्लैंक फोल्डर। ओके, टू बिगिन विथ। सो पहले मैं एक index.php क्रिएट करूँगा, उसके अंदर सिंपली विल स्टार्ट विथ PHP। सबसे पहली जो चीज़ हमें करनी है, पहले एक हम फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्म अभी मैं आपको एक सिंपल वे दिखाता हूँ। अगर आपको ऐसा कभी कोई प्रोजेक्ट करना है तो यू कैन यूज़ बूटस्ट्रैप, बॉयलर प्लेट कोड, जो भी स्टार्टर कोड बोलते हैं उसको, स्टार्टर टेम्पलेट। सो यू कैन गो ऑन गेट बूटस्ट्रैप और यहाँ पर आपको उसका स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाएगा। स्टार्टर टेम्पलेट में क्या होता है कि आपको ये CDN मिल जाता है, मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से आपको पूरा बूटस्ट्रैप का CSS और JS मिल जाता है। सो ऑल यू हैव टू डू कॉपी एंड यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, ये मेरा हो गया कंप्लीट बूटस्ट्रैप वाला कोड। ठीक है, तो इसको मैं पहले अभी थोड़ा हाइड कर देता हूँ, थोड़ा क्लियरली दिख जाए। सो यहाँ पर मैं अभी लिख दूंगा यहाँ पर सिंपली URL शॉर्टनर। ठीक है, URL शॉर्टनर लिख दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पर भी मैं टाइटल में सिंपली यही देता हूँ URL शॉर्टनर और उसके नीचे एक सिंपल फॉर्म जो कि उसका एक्शन होगा सेम पेज। ठीक है, उसमें मैं पोस्ट मेथड यूज़ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद में यहाँ पर फॉर्म टैग को क्लोज कर देता हूँ। अभी इस फॉर्म के अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली अभी मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप का क्लास यूज़ कर रहा हूँ। सो ये होता है मेरा फॉर्म ग्रुप। ओके, और उसके बाद में इधर मैं डालूंगा उसका लेबल। सो ये हो गया मेरा लेबल। लेबल में मैं क्या डालूंगा यहाँ पर, मुझे चाहिए यूज़र से सिर्फ एक चीज़, URL। ठीक है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर URL। ओके, और नीचे मेरा एक इनपुट फील्ड होगा जो कि होगा एक सिंपल टेक्स्ट और उसका जो नाम होगा वो होगा URL। प्लेस होल्डर में हम बता देंगे यूज़र को एंटर यूर URL। दैट्स इट। एंड क्लास में इसको डाल देता हूँ फॉर्म कंट्रोल। दैट्स इट, ये मेरा बन गया सिंपल एक फील्ड। अभी मैं सिंपल एक सबमिट बटन क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबमिट टाइप करके, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, क्लास इज इक्वल टू, अगेन ये बूटस्ट्रैप का क्लास है तो बूटस्ट्रैप BTN प्राइमरी एक होता है, क्लास होता है। ठीक है,
इफ़ यू नो बूटस्ट्रैप देन इट इज़ फाइन। मैं ये पर्टिकुलर वीडियो में ज़्यादा बूटस्ट्रैप के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। तो लेट्स मूव ऑन एंड यहाँ पर मैं सबमिट करके एक लेबल दे देता हूँ। अभी इसका रिजल्ट कैसे आएगा, लेट्स रिफ्रेश। अभी देखिए ये पूरा का पूरा एक एंड टू एंड हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको करने के लिए हम ट्राई करते हैं नो, सो इट विल लुक नाइस। तो इसको मैं सिंपली एक कंटेनर के अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सही लगे, है ना। एकदम से एज टू एज पे वो दिख रहा है, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। तो ये मेरा हो गया एक अच्छे से सिंपल फॉर्म, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक फॉर्म। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर जब मैं कोई यूआरएल, सपोज करो कि ये यूआरएल, यही यूआरएल लेता हूँ मैं, ये यूआरएल लेके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो मुझे इसको आगे प्रोसेस करना है। अभी प्रोसेस करने के लिए मुझे सबसे पहले डेटाबेस कनेक्ट करना है। डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद में मुझे इंसर्ट ऑपरेशन करना है एंड देन आई हैव टू डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, तो पहले हम सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अभी मुझे डेटा मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले $_पोस्ट, अगर है पोस्ट, अगर मुझे डेटा मिल रहा है, सो मुझे उसको बस प्रिंट करना है जस्ट टू शो यू व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम द सबमिशन। ओके, तो इसको मैं डाई कर देता हूँ ताकि आगे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर दिया, ये मुझे यूआरएल के पैरामीटर में मिल गया। अभी इस यूआरएल को लेके मुझे आगे प्रोसेस करना है। सबसे पहले मैं डेटाबेस कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट मी जस्ट नॉट डू दिस एंड सिंपली कनेक्ट करते हैं MySQL आई को यूज़ करके अपना लोकल होस्ट का डेटाबेस, ठीक है। सो लेट मी यूज़ MySQL आई इज इक्वल टू न्यू MySQL। सो इफ़ यू आर यूजिंग VS कोड तो ये काफ़ी ईजीली आपका काम हो जाएगा, लाइक एक टैप टैप दबा के देर इज़ एन एक्सटेंशन विच आई विल टेल यू लेटर, बट उसकी मदद से काफ़ी ईजिली यू कैन अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये हो गया मेरा यूज़र नेम। अभी मैं लोकल होस्ट के ऊपर हूँ तो मेरा रूट करके पासवर्ड भी रूट है और यूज़र नेम भी रूट है। यहाँ पर आपका कुछ अलग हो सकता है। और डेटाबेस का जो नाम है वो मेरा है URL शॉर्टनर, आई एम राइट, या एंड डेव। ओके, तो ये मेरा हो गया सिंपल कनेक्शन। अभी उसके बाद में मुझे क्या करना है, उसके बाद में मुझे चेक करना है कि कोई एरर है क्या। अगर है तो डाई करो। ये भी मैं सिंपली टैप टैप दबा रहा हूँ एंड द थिंग्स आर गोइंग अनेबल टू कनेक्ट विथ एरर एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर मेरा कोई फट जाता है तो ये मुझे दिखाएगा। नाउ लेट्स रिफ्रेश एंड सी, सो देयर इज़ नो एरर्स, फैंटास्टिक। अभी मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले चेक करना है, ठीक है। तो चेक क्या करना है कि इज़ सेट $URL, okay, URL है। and another thing which we have to check, that is $_post and URL should not be equal to like this, okay। तो user has to enter the URL, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं सिंपली एक मैसेज करके वेरिएबल सेट कर देता हूँ, प्लीज़ एंटर URL टू शॉर्टन इट, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे उसको मैसेज भी दिखाना है। अगर यूज़र ऐसे ही सबमिट बटन दबा देता है तो मुझे कुछ तो यूज़र को दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं नीचे आके एक सिंपल, कभी कभी ये टैब्स भी बहुत इरिटेट करता है। देखो मैं अभी करना कुछ और चाह रहा हूँ लेकिन हो कुछ और रहा है, ठीक है। कम ऑन मैन, व्हाट इज़ दिस। तो इसकी वजह से स्पेस बार दबा दबा के इसको मुझे करना पड़ता है, ठीक है। मुझे चाहिए एक्चुअली क्या, इज़ सेट मैसेज, ओके, एंड मैसेज शुड नॉट बी इक्वल टू दिस। तो अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मुझे सिंपली उसको एक अगेन बूटस्ट्रैप का मैं अलर्ट वाला यूज़ करूँगा, अलर्ट एंड अलर्ट इन्फो, ठीक है। और यहाँ पर जाके हम डाल देते हैं मैसेज, ओके। तो जब भी अगर मैं ऐसे ही प्रिंट करता हूँ, ठीक है, लाइक सबमिट करता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। लेट्स गिव अ ट्राई एंड सी। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ एंड सिंपली सबमिट दबा रहा हूँ, प्लीज़ एंटर URL। अभी मैं URL डाल के करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, सिंपल। नाउ लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट आवर एंट्री इन द डेटाबेस, ठीक है। तो अभी अपने को करना क्या है कि अगर मेरा ये सारा कुछ सही तरीके से जा रहा है, ओके, देन आई हैव टू क्रिएट एन रिकॉर्ड इन माय डेटाबेस। अभी ये करने के लिए वी कैन यूज़ 2 डिफरेंट वेज। आइदर वी कैन क्रिएट अ सिंपल क्वेरी, ओके, MySQL को MySQL में वैसे भी हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है। सो वी कैन राइट अ सिंपल क्वेरी एंड we can define our insert operation over there. Otherwise we have another PDO class use करके हम कर सकते हैं। तो we have multiple options in order to create and connect database in this case, but अभी मैं simple रखने के लिए
एक ईजीएस्ट वे यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑलरेडी मैंने माई एस क्यू एल आई कनेक्ट करके रखा हुआ है, सो आई विल यूज़ माई एस क्यू एल आई। और उसके बाद में क्वेरी के अंदर हम डालेंगे अपना इंसर्ट स्टेटमेंट। तो इंसर्ट इनटू मुझे कौन सा टेबल में डालना है, यूआरएल्स के अंदर मेरा कॉलम क्या है, कॉलम है सबसे पहले एक बार चेक करते हैं, कॉलम है मेरा OG URL और स्लग, बस इन दो कॉलम्स को मेरे को फिल करना है, OG URL एंड स्लग। ओके, एंड बाकी का जो चीज़ है वो तो ऐसे ही इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू के टैब में मुझे सबसे पहले मुझे डालना है $_post OG URL, दैट इज़ माई URL। ओके, एंड उसके बाद में स्लग। अभी स्लग क्या होगा मेरा, जो मैं एक्चुअली जनरेट करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले जनरेट करके लेता हूँ। अभी मुझे जनरेट करने के लिए आई कैन यूज़ अ सिंपल लॉजिक की, जहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को यूज़ करके आई हैव टू जनरेट सम स्ट्रिंग और सम 4 to 5 लेटर्स ऑफ वर्ड। तो इसका सिंपल वे मैं आपको बताता हूँ कि आप बेस 64 यूज़ करो। ठीक है, बेस 64 एन कोड का एक फंक्शन है जिसके अंदर यू कैन पुट दिस पर्टिकुलर थिंग, योर एक्चुअल URL। अभी ये भी एक तरीका है, पीपल विल अगेन हैव अ डिफरेंट व्यूज इन दिस केस, बट ये मेरा तरीका है। ठीक है, अल्टीमेटली इट विल क्रिएट अ रैंडम स्ट्रिंग। अभी इस रैंडम स्ट्रिंग को मुझे स्लाइस करना है इन सम से फॉर एग्जांपल 20 और 10 कैरेक्टर्स में। ठीक है, तो मैं इसको सब स्ट्रिंग करके यूज़ करूँगा एक अनदर PHP फंक्शन सब स्ट्रिंग, जिसका फर्स्ट पैरामीटर होता है अगेन दिस एक्चुअल स्ट्रिंग, उसके बाद में सेकंड पैरामीटर होता है ऑफसेट, एंड थर्ड पैरामीटर है कितने लेंथ तक आपको इसको कट करना है। प्रॉब्लम क्या होता है, बेस 64 में 64 कैरेक्टर्स की आपकी पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग कन्वर्ट होती है, डिकोड करता है उसको। ठीक है, एनकोड करता है सॉरी, और फिर उसके बाद में बहुत बड़ा लंबा स्ट्रिंग क्रिएट होता है। तो इतना लंबा स्ट्रिंग कौन याद रखेगा, मुझे URL शॉर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे उसको छोटा ही चाहिए, लाइक विद इन 10 कैरेक्टर्स आई नीड दैट, और वो लेके सिंपली आई कैन प्रोसीड। तो ये मेरा अभी रैंडम स्ट्रिंग बन गया यहाँ पर, इसको मैं अभी डाल देता हूँ यहाँ पर, एंड आई एम डन विथ माई पार्ट। अभी अगर ये सक्सेस हुआ, ठीक है, लेट्स डू इट इन दिस वे, इफ इट इज़ सक्सेसफुल देन आई हैव टू शो अ मैसेज और आई हैव टू जस्ट पास ऑन अ URL। तो यहाँ पर मेरा मैसेज इज इक्वल टू क्या होगा, URL शॉर्ट URL इज इक्वल टू, ये मैं सिंपली एंकर टैग भी यूज़ कर सकता हूँ, अगेन दिस इज एन HTML। तो URL मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा बाय यूजिंग रैंडम जो मैंने स्ट्रिंग जनरेट किया था वो, एंड माई HTTP होस्ट। ओके, सो सर्वर HTTP होस्ट, एंड उसके बाद में एक सिंपल मैं फाइल अभी बनाऊंगा विच विल, इवन फाइल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली अगर ये पर्टिकुलर है क्या बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश करके अगर URL है मेरे पास, तो एनीवेज इसको मैं आगे पास ऑन करूंगा। इसके लिए मुझे और एक चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ माई htaccess फाइल टू फॉरवर्ड दीज पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। ठीक है, लेट्स डू इट इन दिस वे। सपोज अभी ये मैंने कर दिया, अभी मुझे क्या करना है, ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि लेट मी जस्ट सी, या दिस इज़ फाइन, टोटली फाइन। ठीक है, इसको एरर मैसेज भी दिखाना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर मैं मैसेज इज इक्वल टू अनेबल टू क्रिएट रिकॉर्ड, अभी मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, आपको जो डालना है वो डाल सकते हो, नो इश्यूज इन दैट केस। सो यहाँ पर जो URL होगा अगेन दिस कॉपी ऑफ व्हाट आई एम शोइंग ओवर हियर, सो लेट मी जस्ट टेक दैट एंड थ्रो इट ओवर हियर। अभी इसमें शायद HTTP नहीं आएगा, सो आई हैव टू ऐड दैट HTTP// इधर भी वही ऐड करना पड़ेगा, किधर गया, यस ओवर हियर, HTTPS नहीं है मेरे पास अभी, इसकी वजह से दैट इज़ फाइन। नाउ लेट मी गो अहेड एंड रिफ्रेश, जस्ट रिफ्रेश। सो दिस इज़ माई शॉर्ट इन URL। यहाँ पर मेरा डेटाबेस में क्या हुआ है वो देखते हैं। सो दिस इज़ माई एक्चुअल लॉन्ग URL, दिस इज़ माई शॉर्ट URL। अभी अगर मैं इसको हिट करता हूँ, ठीक है, तो होगा क्या, इट विल से नॉट फाउंड, वाई, बिकॉज आई हैवंट फॉरवर्डेड द htaccess फाइल ओवर देयर। ओके, तो htaccess मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे अभी htaccess फाइल में I can take this URL, I can take this particular part and I can use it in my index file directly, उसको बोलते हैं
URL रीराइट। ओके, सो एक काफ़ी सिंपल मैकेनिज्म है, लेट मी शो यू दैट। लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट दैट फाइल। तो यहाँ पर अभी मैं इंडेक्स जहाँ पर मैंने बनाया था, इन माई फोल्डर आई विल क्रिएट अनदर फाइल कॉल्ड htAccess। ओके, अभी इस htAccess के अंदर सबसे पहली लाइन जो मुझे लिखनी है दैट इज रीराइट इंजन ऑन। ओके, रीराइट इंजन ऑन मतलब मेरा एक मॉड होता है अपाचे, अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें एक मॉड होता है विच आई हैव टू टर्न इट ऑन। अभी वो ऑन करने के बाद में रीराइट कंडीशन मुझे बताना पड़ता है, रीराइट कॉन्ड, एंड उसके बाद में क्या कंडीशन होगी वो मुझे यहाँ पर भी रिक्वेस्ट पैरामीटर्स में बतानी है। सो रिक्वेस्ट अंडरस्क्रोल फाइल, सॉरी, रिक्वेस्ट अंडरस्क्रोल फाइल नेम। ओके, फिर उसके बाद में ये हैश बैंक एंड उसके बाद में एफ, ठीक है, उसके बाद में ये एफ मतलब फाइल नेम। ओके, एंड फिर उसके बाद में ये दूसरा एक कंडीशन है रीराइट, रीराइट कॉन्ड, एंड उसके बाद में अगेन परसेंटेज साइन, कर्ली ब्रैकेट, रिक्वेस्ट फाइल नेम, कर्ली ब्रैकेट एंड स्पेस, एंड उसके बाद में exclamation mark and D. Okay, then the third one is rewrite URL. So this is the place where our URL will be actual rewrite. Okay, so इसमें मैं क्या बोलूँगा, ये these are different signs। इसका easily आपको गूगल करने के बाद में मिल जाएगा, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है कभी भी। In case of this htAccess part, I didn't recommend this particular thing to be remember all the time। सो यहाँ पर मुझे अभी स्लग करके एक पास करना है URL। ओके, सो लाइक मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क स्लग और उसके बाद में फर्स्ट पैरामीटर मेरा जो है, अभी इसको जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन द नटशेल ये हो क्या रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ index.php क्वेश्चन मार्क SLUG इज इक्वल टू, तो ये मुझे इस पर्टिकुलर पेज पे लेके आएगा। अभी मैं इस पैरामीटर को लेके चेक करूंगा डेटाबेस में, अगर होगा तो मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा। सिंपल बात है एकदम, कोई उसमें सोचने वाली बात है ही नहीं। बट ये URL मैं एज अ शॉर्टन URL नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज इसमें और ये 2-3 कैरेक्टर्स फालतू के ऐड हुए हैं, इसको मुझे निकालना है एंड आई हैव टू मेक इट लाइक दिस सिंपल। अभी मेरा जो लोकल होस्ट का जो डोमेन है वो भी शॉर्ट है एक्चुअली, तो जनरली URL शॉर्टनर जो होता है वो 3 लेटर डोमेन या फिर ऐसे ही होता है, तो उसकी वजह से आपका पूरा जो URL है वो एकदम छोटू बन जाता है। ठीक है, कितना भी बड़ा आप डालो वो छोटू हो जाता है एकदम से। सो ये मेरा हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं अगर यहाँ पर हिट करता हूँ, सॉरी नॉट दिस, ये पार्ट अगर निकाल देता हूँ एंड एंटर दबाता हूँ, अगेन आई एम गोइंग टू कम बैक ऑन द सेम पेज। वाई? बिकॉज माई htAccess फाइल इज़ नाउ एक्टिव। ओके, अगर ये मेरे एक्टिव नहीं है फाइल तो डेफिनेटली ये नहीं चलने वाला। अभी मैं जैसे ही यहाँ पर पहुँच जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले चेक करना है, लेट मी थ्रो दिस पार्ट लिटिल बिट और जस्ट कॉपी दिस, एंड यहाँ पर मुझे अभी चेक क्या करना है, इफ़ $_ गेट SLUG। ओके, ये अगर मेरे पास है तो मुझे सबसे पहले डेटाबेस कनेक्ट करना है। अगेन आई हैव टू डू दिस। अभी मैं ये 2 बार क्यों कर रहा हूँ, इट इज़ राइट वे टू डू इट, बिकॉज जनरली लोग क्या करते हैं कि इसको उठा के बाहर डाल देते हैं। तो अल्टीमेटली गेट पैरामीटर हो या पोस्ट पैरामीटर हो ना हो, आपका वो पेज जो है वो डेटाबेस से कनेक्टेड है एंड इट कैन कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू डू दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन ओवर देयर। ओके, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। अगर आपका डेटा है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, अगर वो ऑलरेडी है तो ही आप उसको करो, अदरवाइज डोंट ट्राई टू डू दैट because it will create unnecessary problems in your system basically। so that is where this thing comes in the picture। so ये मेरा हो गया। अभी मुझे क्या करना है, अभी देखिए मैं एक सिंपल क्वेरी यहाँ पर रन करता हूँ which will be MySQLi again because I already have that variable। उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मुझे करना है query run। ठीक है, तो query उसके अंदर मैं डालूँगा select, I don't want a single quote, let's use double quote, always better। so select star and then उसके बाद में URLs, right, and फिर उस पर URLs में मैं क्या चेक करूँगा, slug मेरा यूनिक पैरामीटर है जो कि मुझे मिल रहा है यहाँ पर get slug वाले पैरामीटर में URL के अंदर। ठीक है, अभी ये मेरा हो गया।
इसको मैं क्वेरी करके नाम दे देता हूँ, वेरिएबल एक सिंपल, या फिर रिजल्ट बोल सकता हूँ, एनीथिंग यू कैन कॉल इट एज सी रिजल्ट. ओके, let's print that what we are getting in the result part. Let's first of all understand this. इसको मैं सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, ठीक है. आई एम गेटिंग अ 500 एरर. देयर इज अ सेमीकोलन मिसिंग ओवर हियर. रिफ्रेश. अभी देखिए ये मुझे एक MySQL I result ऑब्जेक्ट देता है विच शोज मी फील्ड काउंट 4, num rows 1. अभी मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है. तो आई कैन यूज़ रिजल्ट के बाद में रो करके भी मैं एक फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, रोज एक्चुअली. refresh, sorry, it's not rows, it's a simple row. Refresh. Oh, I'm sorry, this is fetch array. I messed up with the Laravel and CodeIgniter both. ठीक है, doesn't matter, होता है. आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ काम करते हो तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, ठीक है. लेट्स गो फॉर इट एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो मुझे चाहिए ये पर्टिकुलर चीज़, क्योंकि अगर ये मैच हो रहा है तो मुझे OG URL इसमें से चाहिए, ठीक है, इन सिंपल वे. सो मैं इसको फेच एरे कर चुका हूँ. लेट्स क्रिएट अनदर रिजल्ट वेरिएबल, या फिर इसी को आप यूज़ कर सकते हो, एंड इज इक्वल टू डाल के आपका काम हो जाएगा. अभी रिजल्ट में से लेट मी जस्ट एको आउट कि अपने को रिजल्ट में से अपना रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है. सो लेट मी गो अहेड एंड जस्ट यूज़ OG URL. ओके, अभी ये मुझे रिजल्ट में चाहिए, ठीक है. तो ये मेरा मिल गया URL. अब मुझे बस एक चीज़ करना है. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई हैव टू राइट, आई कैन यूज़ 2 मेथड्स. तो मैं अभी आपको जावास्क्रिप्ट वाला मेथड दिखाऊंगा, बिकॉज उसमें आप टाइमर भी फ्यूचर में ऐड कर सकते हो, ठीक है. तो मैं सिंपली यहाँ पर एको एंड स्क्रिप्ट टैग, मतलब जनरली कोई भी URL शॉर्टनर में ना ये मेथड यूज़ होता है, जस्ट फॉर योर एडवर्टाइजमेंट्स बोलो या फिर कुछ भी बोलो, तो काफ़ी इजी हो जाता है काम. तो लोकेशन इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर मेरा वो वाला URL आ जाएगा, ठीक है. तो ये मेरा URL, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल जस्ट थ्रो इट ओवर हियर. बिंग. ओके, सो इसको मैं रिफ्रेश कर दिया, पहुँच गया इस URL के ऊपर, ठीक है. अभी मैं सपोज करो ये वाली URL को मुझे शॉर्ट करना है. सबमिट किया एंड सॉरी, आई वॉज ऑन अ रॉन्ग URL. Let me just do one quick fix. Where is that? Localhost 8989. Sorry, URL shortener मैं भी क्या कर रहा हूँ. हाँ, तो यहाँ पर मैं पहुँच गया एंड नाउ आई हैव टू राइट अगेन, एंटर दिस URL, सबमिट. ये मेरा नया URL बन गया. इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ एंड आई हैव रीच टू दिस पर्टिकुलर थिंग. सो इतना सिंपल है एक्चुअली अगर देखा जाए तो URL शॉर्टनर को बनाना. अभी इसके अंदर आप कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि जो मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है, इसमें आप डिले ऐड कर सकते हो, कुछ ऐड दिखा सकते हो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, बट इतने ही लाइन का कोड है. इवन दो आई हैव एडेड लॉट ऑफ बूटस्ट्रैप स्टफ एंड एवरीथिंग, बट स्टिल ये है 63 लाइन्स का कोड इन ऑर्डर टू डू योर URL शॉर्टनर थिंग. इसमें आप एडवांसमेंट्स कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिमिट लगा सकते हो कितनी बार एक यूज़र इसको यूज़ करेगा, इसका कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है. एंड आप इसमें ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो. फिर उसके बाद में आप इसमें और नीचे कुछ एड्स वगैरह दिखा सकते हो, गूगल एडसेंस वगैरह यूज़ करके. सो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर देयर जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है, तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए. एंड कोई आपका दोस्त है जो कि ये सर्च कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके साथ शेयर कीजिए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.